नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोटॉक्स ट्रीटमेंट के बारे में कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट कितना कारगर होता है पैरालिसिस पेशेंट में और इसे कब दिया जाता है। तो बोटॉक्स हम सुनते हैं कई कई जगह पे। बोटॉक्स का ट्रीटमेंट हम फेस पे भी सुनते हैं कि रिंकल्स हटाने का काम आता है। वही बोटॉक्स अगर हम पैरालिसिस पेशेंट में यूज़ कर रहे हैं तो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये एक सवाल उठता है। तो जब हम पैरालिसिस पेशेंट होते हैं तो पैरालिसिस पेशेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अगर आपके किसी एक हाथ में पैरालिसिस, एक पैर में पैरालिसिस है, ठीक है, दोनों में होता है, बट इसमें भी दो टाइप देखने को मिलता है। पहला है फ्लैसिड। अगर आपका हाथ सीधा है, लटका रहता है, तो इसे फ्लैसिड हम कह सकते हैं कि फ्लैसिड रहता है। पर अगर आपके हाथ में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइट है, ऐसे हाथ बना रहता है, तो ये स्टिफनेस की वजह से कॉन्टिन्यूसली पेन पेशेंट को होता रहता है। अगर ये मसल स्टिफ बनी रहेंगी, दर्द बना रहेगा। अगर हम इसे रिलैक्स करना चाहते हैं और सारी मेडिसिन हम यूज़ कर चुके हैं और ये स्टिफनेस नहीं जा रही, तो उन केसेस के अंदर बोटॉक्स दिया जाता है। बोटॉक्स देने से क्या होता है, मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और पेशेंट का जो दर्द है वो चला जाता है, आराम आ जाता है। बट ये जो ट्रीटमेंट है ये टेम्परेरी होता है, इसे हर 3 महीने में यूज़ करना पड़ता है। अब इसके साथ एक और दिक्कत ये होती है कि जब हम बोटॉक्स का ट्रीटमेंट लेते हैं उस टाइम में हमारा हाथ बिल्कुल भी चलने लायक कंडीशन में नहीं होता, हम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कर पाते और बोटॉक्स का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल एंड में रखा जाता है अगर आपको स्टिफनेस है तो। अब ये स्टिफनेस आ क्यों रही है उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। आपके ब्रेन में जब भी क्लॉट आता है या फिर कोई नस फटती है तो ब्रेन के एक पर्टिकुलर हिस्से को नुकसान होता है। अब वो ब्रेन का हिस्सा कर क्या रहा था वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो ब्रेन का हिस्सा आपके हाथ पैर को चलाता था और वो डैमेज हो गया तो आपका हाथ पैर चल नहीं पा रहा। जब वो हाथ पैर नहीं चल पा रहा, ब्रेन का आपकी मसल्स के साथ जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो चुका है, ऐसे केसेस में बॉडी क्या करती है, मसल्स को स्टिफ करके एक आप डिफेंसिव पोजीशन में ले आती है जिससे आपका हाथ किसी चीज़ में अटके नहीं और आप गिरे नहीं। अब ये जो स्टिफनेस आती है इससे पेन भी थोड़ा बहुत बन जाता है। अब अगर हम इसे ठीक करना चाहते हैं और अपने हाथ को चलाना चाहते हैं, पैर को चलाना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं जो कंडीशन पहले थी, बीमार होने से पहले थी, उसे रिस्टोर करना पड़ता है। यानी ब्रेन की कनेक्टिविटी आपकी मसल्स के साथ बनानी पड़ती है। अब ब्रेन कैसे अपनी मसल की कनेक्टिविटी बना सकता है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ब्रेन के अंदर जब क्लॉट आया, नस फटी, तो ब्रेन का एक हिस्सा डेड हो गया, वो अब दोबारा से काम करने लायक नहीं बन सकता, ये चीज़ पक्की है। मगर हमारी ब्रेन के पास खूबियां होती हैं, उसके अंदर अपनी एक हीलिंग पावर है जिसे हम मेडिकली कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं तो इसका जो आपने पावर है वो खुद देखी भी है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप वो दिन इमेजिन करो जिस दिन आपको पैरालिसिस का अटैक हुआ था। जब आपको पैरालिसिस का अटैक हुआ था, आप बैठ नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, मगर अगले 6 महीने में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई। क्यों हुई वो? ऐसा क्या हुआ बॉडी के अंदर कि इंप्रूवमेंट आने लग गई? क्योंकि जब किसी हिस्से को 3-4 घंटे तक ऑक्सीजन नहीं मिलती, ब्लड नहीं मिलती, वो हिस्सा मर जाता है, वो तो मर गया था। पर 6 महीने कैसे आपकी इंप्रूवमेंट चली? उसके पीछे कारण है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये ब्रेन के विकास करने का मैकेनिज्म है। हम जब पैदा होते हैं, मान लो कि मेरे ब्रेन के अंदर 1 करोड़ न्यूरॉन सेल है, मान लो, ज़्यादा होते हैं मगर 1 करोड़ आपने मान लिया। 1 करोड़ अगर है तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, बट वो 1 करोड़ एक नहीं हो पाता। वो कम हो सकते हैं, वो बढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं होता? अगर आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन के सेल्स की मात्रा नहीं बढ़ी तो आपके ब्रेन ने साइज कैसे बड़ा किया? चलो साइज तो छोड़ो, आपने ये जो आज आप अकाउंट्स में थे या फिर आप मैथ्स पढ़ाते थे या फिर आप केमिस्ट्री पढ़ाते थे, इतना लॉजिक, इतनी समझ कहाँ से लेकर आए? क्यों आपके ब्रेन ने इतनी डेवलपमेंट करी? और वो डेवलपमेंट के पीछे कारण फिर दोबारा से है न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन में कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है, उसकी एक स्पीड होती है और उसी स्पीड से हम अपनी ब्रेन की डेवलपमेंट करते हुए स्किल्स सीख पाते हैं, कुछ काम करने की क्षमताएं ले पाते हैं। जब किसी को पैरालिसिस का अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो यही क्षमता बहुत स्पीड से चलती है। दिक्कत क्या है कि पहले 6 महीने में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आती है। अगर ये 6 महीने हमारे इंप्रूवमेंट के मिस हो जाएं या कोई चीज़ हमारी पीछे रह जाए, हाथ पैर हमारा पूरा ठीक ना हो पाए, तो इसके बाद जो नेचुरल तरीके से ये न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके ब्रेन में हो नहीं पाती। और उसके बाद आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, फिजियोथेरेपी कर लो, जो मर्जी कर लो,
आप में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती। अब अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट की चलने की क्षमता आए, उसके हाथ चलाने की क्षमता आए, तो हमें इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से ब्रेन के अंदर रीस्टार्ट करना पड़ता है। अब ये जो ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को हमने रीस्टार्ट करना है, तो हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो उसको देना पड़ेगा। तो हमें अपनी डाइट को बदलना पड़ता है। हमें ब्रेन के सेल्स को ताकत देनी पड़ती है कि वो अच्छी ताकत से करेंगे, अच्छी पावर से करेंगे तो अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। तो हाई प्रोटीन, हाई मिनरल, हाई अमीनो एसिड्स वाली डाइट हमें लेनी पड़ती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ब्रेन को किस चीज़ की ज़रूरत है इंप्रूवमेंट करने के लिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी करने के लिए। तो हम अपनी पूरी डाइट को इतना रिच कर देते हैं कि पेशेंट की बॉडी कहती है ओके ठीक है, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करूँगी और मैं इंप्रूवमेंट भी दिखाऊंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम मेडिसिन हम स्टार्ट करते हैं तो मेडिसिन सिर्फ न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए ही है। यानी जो मेडिसिन साइंस इंजीनियर आपको दे रहा है वो है आपके ब्रेन के लिए, उसका कोई मैटर नहीं करता आपके हाथ से और पैर से। हाथ पैर में इंप्रूवमेंट क्यों आ रही है? क्योंकि ब्रेन की कनेक्टिविटी दोबारा से एस्टेब्लिश हो रही है आपकी मसल्स के साथ, जो कि आप इस वीडियो के एंड में आप पेशेंट से मिलकर भी आप उसका आइडिया लगा सकते हैं। अब हाथ पैर में इंप्रूवमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी में जब हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं दोबारा से हाथ चलाने के लिए, पैर चलाने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है। ब्रेन दोबारा से अपने नेटवर्क्स को बना पा रहा है, बढ़ा पा रहा है, जिससे आपकी हाथ पैर में ताकत वापस आ रही है। तो ये हमें उसका फ़ायदा देखने को मिल जाता है। अब दिक्कत क्या होती है कि ब्रेन में जो पुराना हिस्सा था ना, जिसने आपको हाथ पैर चलाता था, वो तो मर गया। अब जो जो नया सेल्स हैं वो काम करना सीखेंगे, वो क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं, उनको सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। अगर हम पैर से चलते हैं तो हम चलने में अच्छे होंगे, अगर हम साइकिलिंग करते हैं तो हम साइकिलिंग करने में अच्छे होंगे, क्योंकि ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको ये काम करना सीखना पड़ेगा कि हमारी मसल्स को हिलाना कैसे है। क्योंकि अगर हम अपने हाथ को देखें, पैर को देखें, दिखता ये एक है, बट अगर हम अंदर जाके देखेंगे तो उसमें अलग अलग डिफरेंट मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, और इनकी जो मूवमेंट का जो सिंक होता है उसकी हेल्प से हम कोई मूवमेंट कर पाते हैं, हाथ हिला पाते हैं, उंगलियां खोल बंद कर पाते हैं, क्योंकि ये एक सिंक में काम कर रही हैं। मैं जब चाह रहा हूँ तब वो मांसपेशियाँ हिल पा रही हैं और मैं वो काम कर पा रहा हूँ। तो ये जो दोबारा से सिंक लेना होता है ये प्रैक्टिस से ही आता है, और इसी वजह से ऑक्यूपेशनल थेरेपी किसी भी पैरालिसिस पेशेंट में इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 3 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई जिस पे हमें किसी भी पैरालिसिस पेशेंट में काम करना चाहिए। पहला है आपका ब्रेन, ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन। दूसरा, एक अच्छी डाइट, और फिर एक बहुत सदी हुई एक्सरसाइज जिससे हम अपने दोबारा से खोए हुए फंक्शंस को रीगेन कर सके। अगर हम ये तीनों चीज़ें किसी भी पैरालिसिस पेशेंट में कर लेते हैं तो हमें इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी देखने को मिलती है, और जैसे कि आप अब देखेंगे पेशेंट के साथ। तो आपने खुद देखा कि जब हम सही तरीके से काम करते हैं तो हमें बोटॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रेन इसको परमानेंटली तरीके से रिलैक्स करना शुरू कर देता है। ब्रेन वापस से काम करने की क्षमता भी लेकर आता है। अगर हम बोटॉक्स का यूज़ करते हैं तो हमें से टेम्परेरी आकर आराम मिल भी रहा है तो वो परमानेंट नहीं है। 3 महीने 6 महीने मैक्सिमम के अंदर बोटॉक्स का असर खत्म होगा और दोबारा से स्टिफनेस वापस आएगी। बोटॉक्स को अपना लास्ट रिजॉर्ट रखो। बोटॉक्स पे जाने से पहले आपको अपने ब्रेन पे काम करना चाहिए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है, आप मुझसे भी आके मिल सकते हैं, डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।